शंकर जी का रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष स्वयं राम आ जाएंगे। भाजपा को वोट नहीं दूंगा, भाजपा को वोट नहीं दूंगा। यही नहीं, अपने भाजपा से दुश्मनी रखिए, राम जी से विष्णु दुश्मनी। के छाती पर लात मारने वाले भृगु और फरसा लेकर विश्व को छत्री विहीन करने वाले परशुराम भी तो बाण के पास इतना ताकत है जो किसी न किसी से वो ले लेता है, वो अपना सिस्टम बना लेता है। अब रही बात प्रदेश में भी फिर एनडीए की अब सरकार बनने जा रही है। मैं मानता हूँ भाजपाइयों ने कुछ गलती किया है। वही देख लो, गए थे उत्तराखंड में, कहा भारत माता की जय, कहा यूजीसी वापस करो। फिर सोचे थोड़ा तेज में बोलो। सपा की सरकार आएगी, हाँ पीडीए की हाँ पीडीए की सरकार आएगी। पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। सब अब की बार सब ये भ्रम टूट जाएगा। समण अब की बार जा रहा बसपा की तरफ, सपा की तरफ कह रहे हैं ये लोग। बसपा की तरफ नहीं जा रहा, सपा की तरफ कहीं नहीं जा रहा। सवर्ण ये बताइए, बीजेपी ने कब सवर्णों को प्रमुख पद दिया था? कब दिया था? जब से अटल आडवाणी को आप ले लीजिए, तब से आज तक प्रमुख पद पे या देश के सर्वोच्च सत्ता पे सवर्ण कब रहे हैं? कभी किसी ने रखा? अटल जी थे तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद को बनाया। सवर्ण को कभी किसी ने कुछ दिया? सवर्ण के पास इतना ताकत है जो किसी न किसी से वो ले लेता है, वो अपना सिस्टम बना लेता है। अब रही बात, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश ही नहीं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ, जो डेमोक्रेसी की एक परिभाषा है कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ फूलिश, और जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ का प्रतिनिधि धूर्त ही होगा। आप कभी भी देख लीजिए शुरू से अंत तक। और रही बात घोटालेबाजी, भ्रष्टाचार, और इसके हमेशा लगते रहे हैं, आरोप लगते रहे। कौन प्रधानमंत्री है जिस पे आरोप नहीं लगा है? आप नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक आ जाइए, बारी तो बारी। आज भी याद किए जाते हैं ना। देखिए, याद तो जो चला जाता है वो याद किया जाता है। मोदी जी भी चले जाएंगे तो आप लोग कहोगे बहुत अच्छे थे, मोदी जी ने ये किया। आज देश की जनता भरपेट भोजन कर रही है, ये मोदी जी की देन है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी। जो मौजूदा रहेगा, जो प्रधानमंत्री रहेगा, वो देश का विकास करेगा। लेकिन मेरे नजर में देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो आम जनता के पास है, जिसके पास एक मत होते हुए वो 14 प्रत्याशियों को एक एक मत दे देता है, मतदान कर देता है। और 14 से भी किसी से दारू, किसी से मुर्गा, किसी से पैसा, किसी से दुआ, किसी से सलाम, किसी से पालगी, कुछ न कुछ जरूर लेता है। अब आप बताइए, दे के देता हूं मैं आप स्वयं बताइए कि हमारे इस गणतंत्र भारत में सबसे भ्रष्ट कौन है? सबसे ईमानदार वही है जिसको कुछ मिल नहीं रहा है। ये बात आपकी सही है। जिसको कुछ मिल नहीं रहा। अभी हमें अगर एक बोतल पानी कहीं फ्री मिल रहा है, हम जा करके उसको ले रहे हैं। कहीं किसी को चाय मिल जा रहा है, वो चाय पी ले रहा है। तो जिसको मिल नहीं रहा वो अपने आप को सर्वे सर्वा ईमानदार बता। ईमानदार वही है जिसको लूटने का मौका नहीं मिले। और रही बात, विपक्षी दल वाले हमेशा सरकार पे कुठारघात करते रहते हैं, सरकार का बहिष्कार करते रहते हैं, सरकार पे आरोप लगाते रहते हैं। ये विपक्षी दलों का यही काम, यानी कि लोकतांत्रिक मूल है। में आपको यही सरकार आपको रिपीट दिख रही है। एनडीए गठबंधन की सरकार, जैसे केंद्र में गठबंधन की सरकार है, जैसे गठबंधन की सरकार केंद्र में है एनडीए की, उत्तर प्रदेश में भी फिर एनडीए की अब सरकार बनने जा रही है। मैं मानता हूं भाजपाइयों ने कुछ गलती किया है जिसके वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, पर एनडीए की सरकार गठबंधन की बन जाएगी। मतलब लोग मान रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वापसी वही बाबा आ रहे। इन्हीं अजय की बात का विरोध कर रहा हूँ। कौन सा विरोध कर रहे हैं? अजय कहते हैं जिसको मौका नहीं लूटने का मिला इधर वो मिला। अरे पुलिस की वर्दी में रहे हो ना, मौका तुम्हें पर्सनल नहीं होना है। तुमसे ज्यादा और किसको मिला? पर्सनल नहीं होना, आप पर्सनल हो जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? लग रहा है पंडित जी को मौका मिल रहा है और नहीं आ रहे। बाबा पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, राजनीति भैया आप तो हमसे परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थक हूँ। पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने कुछ बातें लग रहा है योगी जी रिपीट मार जाएंगे। योगी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। देखिए, ये महासंग्राम है जहाँ जितने भी विपक्षी हैं सब त्राह करें, कैसे पैसा मिले, कैसे कुर्सी मिले, कैसे सत्ता मिले, कैसे हमारा पहले का जलवा फिर लौट के आ जाए। लेकिन ये देवा स्वप्न है। यही कुरुक्षेत्र है जहाँ बिहार के राजनीति को लेकर के आज से 20-25 दिन पहले, महीने भर पहले लोग
मतलब आपको लग रहा है यादव फर्जी, जी को ये फर्जी नाराज चल रहे लालू हैं, प्रसाद फर्जी नाराज यादव चल रहे को- हैं, फर्जी नाराज चल रहे हैं लोग। फर्जी नाराज लोग चल रहे हैं, ये घूम घुमा के वहीं आएंगे। और दूसरी किसी में दम नहीं है, सब बेदम है, ऑक्सीजन पे हैं पार्टियां। आप ये मान के चलिए कि ये अपना तभी लगता है मिश्रा जी, तभी हमको लगता है बीजेपी तो फुल कॉन्फिडेंस में ही है कि चाहे जो भी कर लो इनको, चाहे एससी एक्ट दे दो, चाहे यूजीसी दे दो, चाहे इनके लिए इनको कुछ भी दे दो, इनको दो भी मत। चाहे आप कोचिंग से उठा के देख लीजिए, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप तक दे दी जाए, इनको कुछ भी मत दो, लेकिन ये हमारा पैर पकड़ कर ढोते रहेंगे हमको, ये जाएंगे कहीं अब अगर देखो लबार के गांव, लबार जो लंड के गांव में लबार भूखा नहीं मरते। अब आप उत्तराखंड में देख लीजिए, जब यही अमित शाह मोदी जी का जाते थे, कहते थे भारत माता की, जनता इतना हल्ला मचाती थी। अब वही देख लो, गए थे उत्तराखंड में, कहा भारत माता की जय, कहा यूजीसी वापस करो। फिर सोचे थोड़ा तेज में बोलूं, आप लोगों को उत्तराखंड वालों क्या हो गया है, भारत माता की कहा रोल, यूजीसी रोल बैक। कुर्सी खाली, कोई न जय कर रहा है न वंदे मातरम कर रहा है। भाजपा कह रही है कि तुम लोग तो यही करा करा के लूट लिए, अभी भी नहीं दिख रहा है। मेरठ गए प्रधानमंत्री, संडे के दिन गए और पूरे सरकारी कर्मचारियों को बुलाया, फिर भी स्टेडियम भरा नहीं। क्या लग रहा है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी टेंपो पर बैठ करके पूरे मेरठ में घूमे जनता को जुटाने के लिए, जनता जुटी नहीं। अब नहीं, अब फंस नहीं रहे, फंस जाते थे पहले। अब नहीं फंसेंगे, अब फंसवाई नहीं करेंगे। और सुन लो, सच्चाई ये है कि जो लोग जो है भाजपा में मलाई खा रहे हैं, बस्ता उठा रहे हैं, टाट बिछा रहे हैं, पिछलग्गू हैं, उनको छोड़ करके कोई भी नहीं कह रहा है कि कौन आएगा, वो देखा जाएगा कौन आएगा। कोई नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी, करेगी। क्या कर रहे हैं आप लेकिन वोट देंगे, आप पक्का देंगे। हम किसको? ये देखो, इसकी कसम है, ये शंकर जी का रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष स्वयं राम आ जाएंगे। भाजपा को वोट नहीं दूंगा, भाजपा को वोट नहीं दूंगा। यही नहीं, अपने भाजपा से दुश्मनी रखी, राम जी से दुश्मनी कहाँ रखी? राम जी से, अरे राम को बदनाम किए। पहले डाकू लोग आते कहते हैं जय भवानी, पूरा गांव लूट लिए, और ये आके जय श्री राम, पूरा देश लूट लिए। क्या बनाया? जय श्री राम, राम जी क्या बीजेपी की थोड़ी है, वो हमारे आस्था के केंद्र है। बीजेपी जाए रहे या खत्म हो जाए, हमसे क्या मतलब। लेकिन हमारे प्रभु, कौन सी कंपनी बनाई? कंपनी तो बनाई नहीं, न बिजली संयंत्र बनाया, न लोहा संयंत्र बनाया, न स्टील संयंत्र। काली नमी के जय जयकार कर रहे हैं। कौन? जो राम बना है नाटक नौटंकी का, वो सीधे असली काली नमी है। लाट साहेब, आ गया। हमारे पंडित जी बहुत नाराज हैं। लाट बहादुर शुक्ला वही राम है ना, तय है राम ना। काली में रोज शराब चाहिए, रोज नई नई लड़कियां चाहिए। अरे बाबा कहाँ है, तो पोल खोल दे रहे हैं, मत खोला करिए भाई। क्या लगा इधर आइए, आइए इधर। 2027 में अच्छा। सपा सरकार आएगी। हाँ पीडीए की। हाँ, पीडीए सरकार आएगी 2027 में, बीजेपी साफ हो जाएगी। बहन जी भी आ गई है मैदान में। अरे बहन जी आए तो आए जो है। हाँ, बहन जी का जलवा नहीं चलेगा। अरे भाई वो तो चुप बैठी हैं 5 साल से, पीडीए बोल रहे हैं, 10 साल से। ये पीडीए वाले धरना दिए हैं, कहाँ दी? अब ये नहीं मालूम है इसलिए तो कह रहे हैं 2027 कहाँ धरना दिया है, ये नहीं मालूम है। पूरे भारत में धरना दे रहे हैं, ये नहीं मालूम है कहाँ दे रहे हैं। दलित परिवार की हत्या हो रही है दिल्ली में, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि मुसलमान ने मारा है। जहां जहां मुसलमान मारेगा दलित परिवार को, तहां ये समाजवादी पार्टी के नेता, ये बसपा वाले ये नेता नहीं बोले, अरे वो लेकिन सही कर ये रहे हैं। नहीं बोलेंगे। सब सुनिए, दलित योगेंद्र मंडल बन गया है, जय भीम कर रहा है, और उसी में घुसा है, तो मार कौन खाएगा? कौन मार खाएगा? योगेंद्र मंडल काहे पाकिस्तान गए? काहे गए? जब तुम उसमें घुसे हो, सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप जो है हमारे तरफ लड़ने के मतलब बजाय। किसी की हत्या हो जाएगी तो जात देख देख के नेता तभी जाएगा, तभी माना आप जाएगा। बताइए, चंद्रशेखर रावण किसका सबसे बड़ा नेता है? कहाँ गया हिंदू राष्ट्र, फिर कहाँ गया हिंदुत्व की बात? रावण को नहीं मतलब दिखता जाति है। देख के नेता जाएगा क्या? एक बात बताइए, 100 लाठी ने एक भाला, 100 ठाकुर ने एक लाला। अब बताइए कि जो है चंद्रशेखर रावण को दिक्कत ही नहीं है, और इनका दिक्कत हो गई है, इनको दिक्कत हो गई। दोस्तों मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति समुदाय का हो, अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, मारा जाता है, तो ये थोड़ी कि उसके जाति वाला नेता पहुंचेगा तभी उसके लिए संवेदनाएं प्रकट होगी। हम सबका फर्ज होता है उस परिवार के लिए खड़े होने का। तब आप ब्राह्मण कहाँ नहीं दलितों के लिए लड़ा? एक जगह आप बता दीजिए कि यहाँ दलितों के बाद ब्राह्मण ने नहीं उठाया, और जो है दलित सबसे पहले उठता है सुबेरे। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद। ब्राह्मण है कहाँ?
ब्राह्मण है कहाँ? वो तो है। नहीं, ब्राह्मण है कहाँ पहले बताएं। ब्राह्मण कहते किसे? ब्राह्मण की परिभाषा बता दे बस, ब्राह्मण की परिभाषा बता दे बस, ये ब्राह्मण की परिभाषा बता दे, ब्राह्मण की परिभाषा बता ब्राह्मण की परिभाषा बता। अब इन्होंने पूछ लिया तो हम ऐसे बोलते नहीं, ब्राह्मण की परिभाषा बता रहे हैं। हमने सुना है कहीं कि तिलक, हाँ जी, नहीं, ब्राह्मण की परिभाषा ब्राह्मण ही बता रहा है, ये बताइए। ब्राह्मण की परिभाषा एक गुणों से भरा हुआ, हम खुद ब्राह्मण हैं, कि जो चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित हो, शंभु सा, अविनाशी विष्णु सा, हृदय कोमल और जिसमें तेज ब्रह्मा सा, वही ब्राह्मण सर्ववंदित है। और यही ब्राह्मणत्व का गुण है। अन्यथा ब्राह्मण जात में पैदा होना, ब्राह्मणत्व प्राप्त करना दो अलग चीजें हैं। ठीक, और अभी जो वो कह रहे हैं, कहाँ गए कि ब्राह्मण गाली, आपने एक लाइन बड़ी बढ़िया कही अभी, आपने विष्णु जी वाली जोड़ा। विष्णु के छाती पर लात मारने वाले भृगु और फरसा लेकर विश्व को क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम भी तो ब्राह्मण ही हैं। तो ब्राह्मण ब्रह्म के जानने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। ये देखिए परिभाषा कितनी जबरदस्त परिभाषा, वास्तव में हम लोगों भी देखे हैं, सुने हैं, जाने भी हैं कि जब उनसे पूछा गया कि त्रिगुणाधीन कौन है, तो ब्रह्मा जी के पास भी गए, शंकर जी के पास में गए, तो लोग गुस्सा गए, अरे हमारा अपमान कर दिए। तो जब विष्णु जी के पास में जाते हैं, तो विष्णु जी को जब उनके छाती पे लात मारते हैं भृगु ऋषि, तो नाराज नहीं होते, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती, लेकिन वो नाराज नहीं होते। वो जाके उनके पैर को पकड़ लेते हैं कि महाराज चोट तो नहीं आई आपके पैर में। इसलिए विष्णु जी को कहा गया कि ये जो है बड़े ही त्रिगुणाधीन है। अब ये हमें धर्म ज्ञान नहीं देना है, लेकिन इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। ये जनता को तय करना है 2027 में कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी रहेगी। बाकी तो नेता हैं, नेताओं का काम है गुड़ागड़ित करना कि हमारी सरकार कैसे बन जाए, लेकिन मालिक जनता होती है। वो चुनाव तय होता है वोटिंग के एक दिन पहले। एक भाई साहब अभी कह गए थे कि नोट पानी माल जब मिल जाएगा तो कुछ लोग जब भ्रष्टाचार में डूब जाएंगे तो अपने नेता को भी वैसे चुन लेंगे। तो आने वाला समय तय कर देगा। 27 में योगी जी रिपीट कर रहे हैं कि पीडीए वाले आ रहे हैं कि बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।